बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि गुजरात के इंतखाबात में अवाम को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात में ना डराने वालों और ना डर कर खामोश रहने वालों को वोट दिया जाए। अगर खामोश रहेंगे तो हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। गुजरात की मजलूम और कमज़ोर अवाम के हुकूक़ को मनवाने के लिए जमहूरी हुदूद में लड़ने वालों को असम्बली में रवाना करना होगा। गुजरात असम्बली इंतखाबात में मजलिस ने 13 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन तमाम पर मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने जमालपुर हलके में जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वह राय दही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आज के जलसे में शिरकत की और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना ना सिर्फ हमारे पार्टी के हौसलों को बुलंद करता है, बल्कि आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर विधानसभा से आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख लिखेंगे। यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा होगा और यहाँ से आप एक नया विधायक जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजाएंगे ताकि वो जाकर आपकी आवाज को बुलंद करें, आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। तो मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। अभी साबिर भाई बता रहे थे कि राम रहीम नगर में आरजी साहब और शकील साहब की बेमिसाल मोहब्बत थी। हमारी भी कोशिश यही है कि इसी तरह से हर समाज में ना सिर्फ मोहब्बत बढ़े बल्कि उनके दिल भी मिले, और खास तौर से जब तक गरीब आवाम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहेगी उनसे इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क की सियासत की हकीकत है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मिलकर रहिए और मजलिस आपके साथ खड़े रहेगी। आपको किसी से भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर 5 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला के पतंग के निशान पर वोट दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जानते हैं कि राम रहीम नगर हो, बैरामपुरा हो, पिंकू टेक्सटाइल्स हो, अल्लाह नगर, संतोष नगर हो, यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपए के ऊपर लाइट का बिल आता है। टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले के सिलसिले में एसआईटी ने आज 3 अफराद को नोटिस जारी की है। ये लुकआउट नोटिस है। इस सिलसिले में हुकाम का कहना है कि बीएल संतोष, तुषार और जगत स्वामी को ये नोटिसें जारी की गई हैं। इनको गुज़िश्ता रोज समाअत में शिरकत करने की हिदायत दी गई थी, ताहम वो पूछताछ के लिए गैर हाजिर रहे, जिस पर एसआईटी ने तीनों को लुकआउट नोटिस जारी की। पुलिस ने बताया कि जगत स्वामी फिलहाल मफरूर है। पुलिस जो केरला में लुकआउट नोटिस देने गई थी, पुलिस ने बताया कि मालिक मकान दस्तयाब नहीं है, जिस पर पुलिस ने वहां इसके आश्रम के लोगों को ये नोटिस हवाले की। वजीर अफजाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद से समकियात के शोबे ने नुमाया तरक्की दर्ज की है। वजीर आला चंद्रशेखर राव मुनासिब फंड्स अलाट करते हुए इस शोबे को बड़े पैमाने पर तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर महकमे समकियात की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इनलैंड फार्मिंग में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा मुकाम का हामिल बन गया है। तश्कील तेलंगाना के बाद मछलियों की पैदावार 4 लाख टन से बढ़कर 1.90 लाख टन हो गई है। तेलंगाना में तलब की तकमील के लिए मुनासिब छोटी मछलियों की तादाद में इजाफे की मसाई की जा रही है।
एलबी नगर टीआरएस एमएलए सुधीर रेड्डी पर वनस्थलीपुरम के बीजेपी कारपोरेटर वेंकटेश्वर राव ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुधीर रेड्डी वनस्थलीपुरम डिवीजन में तरक्याती काम अंजाम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल पर अदम अमलावरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के सिलसिले में भी उन्हें मदऊ नहीं किया जा रहा है। बारगाह हजरत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी अशरफी जलाली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज 25 नवंबर से होगा। इस सिलसिले में मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सदर नशीन वो बारगाह कत्तालिया कोलमपल्ली ने उर्स शरीफ की तकारीब से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर जुमे के रोज़ बाद नमाज मगरिब ता इशा खानकाह कत्तालिया में सेमिनार मुनक्किद होगा। 29 नवंबर को सुबह 11 बजे ता दोपहर 2 बजे बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस अहाता दरगाह में मुनक्किद होगी। बाद नमाज असर रस्म परचम कुशाई होगी और बाद नमाज इशा जलसे अजमत औलिया होगा। 30 नवंबर को बाद नमाज फजर जुलूस से संदल निकाला जाएगा और उसी रोज़ बाद नमाज इशा महफिल समा होगी। 1 दिसंबर को सुबह महफिल कुल व तकसीम तबरुकात पर सालाना उर्स तकारीब का इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली कामिल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया व जानशीन सज्जादा बारगाह कत्तालिया कोल्लमपल्ली नबीर हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दूदी शरीफ, हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान का 548वां उर्स शरीफ 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब गुस्ल शरीफ होगा और उसी के साथ ही खानकाह कत्तालिया में एक अजीम शान पैमाने पर इल्मी मुज़ाकरा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमाए जामे निज़ामिया अपने मक़ालात पेश करेंगे। 29 नवंबर बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे तक 2 बजे दिन इहाता दरगाह शरीफ में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमा, मशाइखीन, स्वामी हजरात व दिगर मज़ाहिब के पेशवा और सियासी कायदीन शिरकत करेंगे। और इसी रोज़ बाद नमाज असर इहाता दरगाह शरीफ में परचम जलालिया रस्म परचम कुशाई अमल में आएगी और बाद नमाज इशा खानकाह कत्तालिया में जलसे अजमत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मुल्क के लिए मिसाली रियासत में तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि कई एकड़ अराजियात को आबपाशी की सहूलत फराहम की गई है। ज़राई शोबे में नुमाया तरक्की के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने धान की खरीदारी में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, टाउन प्लानिंग शोबे और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के साथ हल्के बहादुरपुरा में एसएनडीपी नाले की तोसी के कामों, सड़क की तोसी कामों, बॉक्स ड्रेन के कामों और दीगर जारी कामों के साथ साथ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जोनल कमिश्नर था साउथ के, टाउन प्लानिंग सेक्शन थी, इंजीनियरिंग सेक्शन था और दीगर डिपार्टमेंट्स थे और प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स थे। आज की रिव्यू मीटिंग ये ली गई थी, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के अंदर रोड वाइडनिंग के प्रपोजल दिए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। एक रोड वाइडनिंग होना है इंजन बौली से लेकर शास्त्रीपुरम तक, दूसरी रोड वाइडनिंग होना है इंजन बौली से जहानुमा, जहानुमा से अलमास होटल चौरस्ता, अलमास होटल चौरस्ते से फतेह दरवाज़ा, और तीसरी रोड वाइडनिंग थी मेट्रो जिम बीबी का चश्मा रोड से लेकर तिगलकुंटा चौरस्ता,
तीगल कुंटा चौरस्ते से शेख की मस्जिद से लेकर अदीबा होटल तक। और चौथी रोड वाइंडिंग थी फारूक नगर से फातिमा नगर, फातिमा नगर से वट्टेपल्ली मंदिर तक। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से ये एरियो की रोड वाइंडनिंग के प्रोपोजल्स पिछले 6 महीने पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या काम कर रही है, कहाँ तक काम पहुंचा है, उसकी रिव्यू की आज मीटिंग रखी गई थी। जो कितने प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रहे हैं और कितने प्रॉपर्टीज इफेक्टेड हुए बाद कितनी रोड वाइंडनिंग आ रही है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज की मीटिंग रख कर उसको तफसीलात लिया गया है। उसके अलावा नाला भी जो बनना है, नाले बनना है। ऑलरेडी एक नाले का काम जो चल रहा है नवाब साहब कुंटे से रंजन कॉलोनी से बशारत नगर, ये काम कहाँ तक पहुंचा है, क्या रुकावट है काम में और कैसा जल्द से जल्द होना चाहिए, उसकी रिव्यू रखा गया था। और एक रिव्यू रखा गया था मक्का कॉलोनी से लेकर बॉस्टन स्कूल से लेकर आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज तक एक नाला वाइडन के लिए दिए हुए हैं, बॉक्स ड्रेन के लिए। वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, उसका काम कब स्टार्ट होने वाला है, कितने दिन में काम खत्म होगा, उसका रिव्यू लिया गया। और थर्ड का ये था रमनसपुरा नाले कने से लेकर रहमत नगर से लेकर फीजा होटल से किशनबाग ब्रिज, माजिद किराना स्टोर जो था वहां से मूसा नदी तक एक नाले का ये प्रपोजल दिए थे। तकरीबन कितने प्रॉपर्टीज अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने प्रॉपर्टीज वाइडन के अंदर जा रहे हैं, उसकी रिव्यू लेके गया। कितने को एक्वायर कर चुके हैं, कितने एक्वायर करना है, ये सारे तफसीलात आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट वर्क्स के जरिए लिया गया था। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये चाह रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बने, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी बने। हमारा मकसद यही है कि एरिया में डेवलपमेंट आना चाहिए, एरिया में तरक्की आना चाहिए और आवाम को तकलीफ ना हो सके, उसकी कोशिश मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारे काम है जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से दिए जा रहे हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए। डीएसपी सरबरा आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि कोमरम भीम जिले में मुनासिब तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की बदउनवानी की मदद कलेक्टर कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर के तबादले का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दस्तूर के मुताबिक हुक्मरानी की जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट के पास बाएं बाजू के धरने में हिस्सा लिया। अमीर जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दफ्तर क़ज़ात चारमीनार जोन का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट काजी मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद के दफ्तर क़ज़ात चारमीनार जोन वाक़े निज़द सिल्क आइसक्रीम शाहगंज में इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना काजी अब्दुल महमूद कुरैशी, सदर काजी याकुतपुरा जोन मौलाना रिजवान कुरैशी, मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल समी, नायब काजी सैयद ख्वाजा रजीउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। चरलापल्ली वेंकट रेड्डी नगर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए वेंकट रेड्डी नगर अयप्पा कॉलोनी की खवातीन ने धरना दिया। उन्होंने पार्क के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया और नारेबाजी की। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया की अदम मौजूदगी पर दीगर रहदेदारों को याददाश्त पेश करते हुए गैर मजाज कब्जे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। మన జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ మీద పెట్టడానికి ఉన్నారు వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నాం మనం దాంట్లో ఎవరితో అవసరం లేదు మనకి ఇదంతా న్యాయం కోసం వచ్చారు కానీ మీరు పట్టించుకోండి చేయలేదు న్యాయం చేయండి అని అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే దయచేసి వాళ్ళు ఏదో బోర్డు పెట్టి మేము ఎస్సీ కార్డు మీరు వచ్చిన
ఆ పార్కుని కాపాడండి. మీరు జేసీబీతో కూడా పనులు చేయించారు, మీరు న్యాయం చేసిరు అక్కడ. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా అవతారం మీరు ఇంత చేసింది దయచేసి మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి. ఎందుకంటే ఒకగానొక పార్క్ అది, ఇంకా పార్క్ కూడా లేదు, ఏం లేదు. అందుకోసమే స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చినాము. వాళ్ళు ఏదైతే మీరు కబ్జా చేసిన అనుకుంటున్నాము, వాళ్ళకి ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. మనం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసుకుని వాళ్ళని పంపిద్దాం ప్లాన్ లో ఉన్నాం. చాలా సడన్గా జరిగింది. ఓకే, అక్కడ ఏం జరగకుండా మనం కూడా దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం టైం వస్తుంది. టెలికాన్ఫరెన్స్ వస్తుంది, కమిషనర్ గారు అది ఒకసారి मेस्को कॉलेज मुस्तैदपुरा में नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर अक़लियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसहाक ने शिरकत की। सदर डॉक्टर क़ौस मुहियुद्दीन, रिटायर्ड प्रोफेसर, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेस्को ने कई तलबा के लिए बेहतर मौक़े फराहम किए हैं। उन्होंने मेस्को के कोर्सेस और उनकी अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए मेस्को की खिदमत और कारनामे नाकाबिले फरामोश हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस प्रेस रिपोर्टर्स का ममनू हूँ जिन्होंने आज टाइम निकाला और हमारे मेस्को के ताल्लुक़ से तफसील मांगी। मैं डॉक्टर क़ौस मुहियुद्दीन अली, प्रोफेसर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, रिटायर्ड, and presently I'm working as emeritus professor and advisor at VRK Women's Medical College, and I am the founder and life member of MESCO. When it started in 1981 with Dr. Haider Khan as the president, Dr. Majid Khan as the secretary, and all the professors of Usmania and Gandhi, including myself, were the members. Since then, we have developed this institute, MESCO, from the scratch. The first installation in this Mustaidpura, donated by one of the relatives of Dr. Muhammad Haider Khan. And we started with the sewing centers, and minimum way of development to help the Muslim community at large, the nation. Slowly it increased the work in the MESCO, and we started the schools, and also affiliated school at Malakpet and other places also. शहरी गरीबों के लिए हमा मकसदी फंक्शन हॉल्स की मकबूलियत से हौसला पाकर GHMC हैदराबाद हदूद में ऐसे मजीद शादी खाने खोलने का मंसूबा रखती है। GHMC ने पहले ही 95.70 करोड़ रुपए के सरफे से ऐसे 25 मराकज़ कायम करने की तजवीज़ तैयार की है। इनमें 9 मराकज़ 30 करोड़ रुपए से तैयार किए गए हैं जो सस्ते मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। रहमत नगर, वेंगलराव नगर, सुरारम और बेगमपेट में 33.71 करोड़ रुपए से ऐसे शादी खाने कायम किए जा रहे हैं। ये शादी खाने 2 मंजिला होंगे। इनमें किचन, पार्किंग और दीगर सहूलियात होंगी। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन GIO हल्का तेलंगाना का 2 रोज़ा रियासती कन्वेंशन इस्लामिक सेंटर लक्कड़कोट में मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में जहां मुख्तलिफ तंजीमी और तरबियती उन्वानात पर खिताबात हुए, वहीं नई दिल्ली मरकज से अतीक उर रहमान, असिस्टेंट सेक्रेटरी शोबा HRD ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप की उन्होंने निगरानी की और सलाहियतों के इर्तिका के एक अहम मौजू पर शुरा से खिताब किया। इसी दौरान GIO की अगली 2 साला मीकात 2023-24 के लिए सरपरस्त तंजीम मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद की निगरानी में रियासती जिम्मेदारों का इंतखाब भी अमल में आया। नौजवान पर हमले के सिलसिले में एक शख्स को अदालत ने सजा सुनाई।
मुलजिम की शिनाख्त सूर्या के तौर पर की गई है, जिसने मुतासिरा भरत कुमार पर हमला किया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 240 दिन की सजा सुनाई और 1100 रुपये जुर्माना आयद किया। जुर्माने की रकम की अदम अदायगी पर मजीद 60 दिन की सजा होगी। MS एजुकेशन एकेडमी ने इस साल टीचर्स डे के मौके पर अपने असातिज़ा से किए गए वादे को पूरा करते हुए मुंतखब असातिज़ा को उम्रा पर रवाना करने का काम मुकम्मल कर लिया। मुंतखब खुशनसीब टीचर्स और उनके हमरा सफ़र करने वालों के लिए MS के कारपोरेट ऑफिस में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मौज़म हुसैन और मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुर रहीम बानईम ने खिताब किया। उम्रा जाने वाले टीचर्स से मुखातिब करते हुए MS के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने कहा कि MS ने एक अज़्म किया था कि अपने असातिज़ा को उम्रा की सादत हासिल करने का मौका फराहम करे। इस सिलसिले में इस साल टीचर्स डे की तकरीब में कुरए के ज़रिए टीचर्स का इंतखाब किया गया। उन्हें ये इख्तियार भी दिया गया कि वो अपने साथ अपने ज़ौजा या शौहर को साथ ले जा सकते हैं, जिनके अखराजात भी MS के ज़िम्मे होंगे। उन्होंने उम्रे के लिए मुंतखब टीचर्स से कहा कि वो उम्रे के दौरान इबादतों पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करें। शहर हैदराबाद में 23 नवंबर से पोल्ट्री इंडिया एक्सपो होगा। ये एक्सपो HICC में मुनक्किद किया जाएगा। पोल्ट्री एक्सपो के नुमाइंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस एक्सपो में मुल्क भर की 330 कंपनियां और दीगर ममालिक की कंपनियां हिस्सा लेंगी। पोल्ट्री इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे भी इस एक्सपो में हिस्सा लेंगे। जनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि बाज़ इलाकों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव के नतीजे में मौसमी तब्दीली होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश के इम्कान के सबब सर्दी के लहर में कमी की तवक्को है। IT के अहदेदारों ने वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के मकान पर धावे किए। आज सुबह के वलीन सातों में ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मल्ला रेड्डी, उनके बेटे महेंद्र रेड्डी और दामाद राजशेखर रेड्डी के मकानात पर धावे किए गए। मल्ला रेड्डी के फर्जंद का मकान कोमपल्ली में है। बताया जाता है कि टैक्स की चोरी के शुबे में ये धावे किए गए। मल्ला रेड्डी की बीवी मुख्तलिफ तालीमी इदारों की सदूर और नायब सदूर हैं। मल्ला रेड्डी एजुकेशन सोसाइटी और MGR एजुकेशन सोसाइटी की वो सदर भी हैं। IT के अहदेदारों ने रियल एस्टेट अराजियात और जायदादों के बारे में पता चलाने की कोशिश की, जिसकी खरीदारी मल्ला रेड्डी और उनके अरकान खानदान ने गुज़िश्ता 3 बरसों में की है। वज़ीर आज़म मोदी को दाऊद गैंग के अरकान की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। यह दावा मुंबई पुलिस ने किया है। मुंबई पुलिस को इत्तला मिली कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह के अरकान वज़ीर आज़म मोदी के कत्ल की साजिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर यह बताते हुए एक ऑडियो पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई और तहकीकात शुरू कर दी गई। इससे पहले अप्रैल में वज़ीर आज़म मोदी को जान से मारने की धमकियां मिली थी। मुंबई में NIA ब्रांच में इस सिलसिले में एक मेल मौसूल हुआ था। मालूम हुआ कि मेलर के पास 20 किलो RDX तैयार था और वो 20 लाख लोगों को मारने का मंसूबा बना रहा था। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ इस्लामी कवानीन को मलहूज़ रखते हुए बड़े पैमाने पर किया गया। इसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। कतर ने $220 बिलियन की रकम खर्च करते हुए कुछ अरसे में ही शानदार स्टेडियम्स तैयार कर लिए। कतर ने हर स्टेडियम के अतराफ नया शहर बसा डाला। इसके लिए नई मेट्रो लाइनें बिछाई गई, नए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम बनाए गए और एयरपोर्ट्स भी तैयार किए गए। ये हर शहर इंजीनियरिंग के कमाल हैं। कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। इस वर्ल्ड कप का एक मकसद दुनिया से इस्लामोफोबिया का खात्मा करना भी है। ट्विटर के सरबरा एलॉन मस्क ने हिंदुस्तानी फॉलोवर्स को नमस्ते कहा है, क्योंकि उन्होंने ब्लू सर्विस वेरिफिकेशन को आरजी तौर पर रोक दिया है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाली थी। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि हिंदुस्तान ट्विटर के लिए अहम मार्केट है और बेशतर हिंदुस्तानी निजात सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्लू वेरीफाइड को दोबारा मुतारफ करने को रोक देंगी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।